आईएमजी ने 29 ब्लॉक्स का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। समय पर काम नहीं पूरा करने के चलते रद्द करने की सिफारिश की गई है। जीएसपीएल का गारे पेलमा 4/6 कोल ब्लॉक भी शामिल। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन है सबसे बेहतर सांसद? आपकी राय से हम चुनेंगे आपके सूबे का सांसद नंबर 1। अपनी राय 57575 पर एसएमएस कर दें या फिर सांसद@zenetwork.com पर मेल करें। सबसे अच्छे सांसद को 1 नंबर दें, औसत सांसद को 2 और जो आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरे उसे नंबर 3 दें। जी हां, व्यापम घोटाला त्रिवेदी की डायरी से। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज आप देखेंगे व्यापम घोटाले का पूरा खुलासा करती 1 घंटे की ये फिल्म। करप्शन की इस इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर मूवी का स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है पंकज त्रिवेदी, जो इस वक्त जेल में है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज रिलीज हो रही है एक ऐसी फिल्म जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन है, ड्रामा है, इन्वेस्टिगेशन है, करप्शन के एक बड़े मामले की पूरी कवरेज है। इस फिल्म का प्लॉट मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के आसपास बुना गया है। हमने इस फिल्म का नाम दिया है व्यापम घोटाला त्रिवेदी की डायरी से। यह डायरी मॉडर्न हार्ड डिस्क की शक्ल में है। जाहिर है फिल्म का मुख्य किरदार पंकज त्रिवेदी ही है। ये व्यापम का पूर्व परीक्षा नियंत्रक है और फिलहाल जेल में है। फिल्म के कई अहम किरदार हैं, जैसे भरत, पंकज, सुधीर, प्रदीप, संजीव, तरंग, CKM वगैरह वगैरह। अब आपको फिल्म के कुछ सीक्वेंस समझा दें। इन्हें आप इस इन्वेस्टिगेशन ड्रामा के सीन भी कह सकते हैं। सीन है PMT घोटाला, पुलिस उप निरीक्षक, सूबेदार, प्लाटून कमांडर भर्ती घोटाला, दुग्ध संघ भर्ती घोटाला, जूनियर खाद्य आपूर्ति एवं नाप तौल अधिकारी भर्ती घोटाला और कांस्टेबल भर्ती घोटाला। सीक्वेंस कई और हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी आपको पूरी कहानी समझ आती जाएगी। व्यापम घोटाले का पूरा ड्रामा आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। हाँ, इस फिल्म के बारे में एक बात हम शुरू में ही बता दें कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक पंकज त्रिवेदी की वही हार्ड डिस्क है जो इस वक्त STF के हाथ में है। फिल्म का क्लाइमैक्स अभी भी लिखा जाना बाकी है और इसके लिए STF की रिसर्च जारी है। तो देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ व्यापम घोटाला पंकज त्रिवेदी की डायरी से, अभी जारी है। शिवराज सरकार ने STF को व्यापम फर्जीवाड़े के सारे राज खंगालने की जिम्मेदारी दी है। आज जी मीडिया आपको दिखा रहा है इस फर्जीवाड़े की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाले पंकज त्रिवेदी की डायरी के अहम राज, जिसमें PMT घोटाले से लेकर सब इंस्पेक्टर की भर्ती घोटाला, खाद्य आपूर्ति और नापतौल अधिकारी भर्ती घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला के राज छिपे हुए हैं। अगले 1 घंटे में आप देखेंगे पंकज के फर्जीवाड़े की पूरी मॉडस ऑपरेंडाई, यानी घोटाला करने का उसका तरीका। तो एक एक कर राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंकज त्रिवेदी के मोबाइल नंबर पर आए सैकड़ों SMS से। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी की गुनाहों की कहानी उनके मोबाइल नंबर से शुरू होती है। मोबाइल नंबर है 9827652460। मोबाइल के जरिए सैकड़ों लोगों ने पंकज त्रिवेदी से जानना चाहा कि उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में एक एक सीट खरीदने के लिए कितने हरे हरे नोट ढीले करने पड़ेंगे। कुछ खास और संदिग्ध SMS देखिए। एक जनाब ने SMS कर पूछा, भैया मेडिकल वाली बात पर क्या पेमेंट लगेगी? प्लीज आप ब्याज से बता दीजिए। भैया
जिस लड़की का एडमिशन होना है वो विद फैमिली रोज आ रही है, इसलिए मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। आशु है और ये जो तमाम फोन नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, ये भोपाल के अलग अलग कोनों से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक में ये जो मैसेज हैं, ये फोन नंबर वहां पर हैं, वहां से ये इन फोन नंबर के जरिए ये मैसेजेस आए हैं। ये तो बस नमूना भर है, आगे देखिए और क्या क्या मैसेज आए। यहाँ पर देखिए एक मैसेज में लिखा है, ये अनुभा पांडे, MBBS फाइनल पार्ट 2 सीनियर फाइनल बैच, प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ सब्जेक्ट मेडिसिन, मंडे 19 मार्च। यहाँ रोल नंबर है और आगे लिखा है, रिक्वेस्ट यू टू सी फेब्रुअरी, हार्टी थैंक्स। मैसेज में एक जगह कहा गया, मेरा बेटा चीन से आ रहा है, कुछ मदद कर दो। एक और मैसेज है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। यहाँ पर बताया गया है कि मेरा बेटा चाइना से MBBS कंप्लीट करके आ रहा है और उसे MCI रजिस्ट्रेशन कराना है। उसका एग्जाम है 25 मार्च को और ये जो टेस्ट है ये गौतम नगर दिल्ली के ऑल इंडिया बोर्ड में कंडक्ट होने वाला है, इसलिए मदद की दरकार है। कोई सीट खरीदने की बात कर रहा था तो कोई रजिस्ट्रेशन में मदद, तो कोई नोटों के बदले कॉलेज बदलने की चाहत रखता था, तो कोई प्रोफेसर्स के ट्रांसफर रुकवाने की बात कर रहा था। कुछ और बहुत ही क्लियर जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है, डू नॉट ट्रांसफर। ये देखिए आप जरूर, डू नॉट ट्रांसफर डॉक्टर सरला पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, बेनजीर कॉलेज भोपाल, डॉक्टर शैल बाला सांघी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, MLB कॉलेज। ये कुछ चुनिंदा मैसेजेस हैं। इस मोबाइल नंबर पर ऐसे सैकड़ों राज SMS की शक्ल में छुपे हुए हैं। दरअसल पूरे फर्जीवाड़े की शुरुआत PMT घोटाले से ही हुई थी, लेकिन व्यापम के अफसर पंकज त्रिवेदी के घर छापेमारी के बाद तो जैसे घोटालों का तूफान आ गया। STF के हाथ लगी डायरी से सबूतों का काला चिट्ठा मिलने लगा। सीमा एम वर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और व्यापम घोटाला नाम की पूरी फिल्म उस राज्य में बनी जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान करप्शन पर लगाम लगाने के तमाम दावे करते रहे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं भोपाल से रामेश्वर शर्मा, बीजेपी के नेता हैं, और के मिश्रा, आप कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही जी मीडिया संवाददाता सीमा एम वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल आपसे रामेश्वर जी, व्यापम घोटाला की सीन कई सारे हैं, हम दिखाते जाएंगे अगले 1 घंटे में। कुछ एक सीन हमने दिखाए हैं। ये पूरी फिल्म 1-2 महीने में नहीं बनी, कई सालों में बनती चली गई, कई सारे स्क्रिप्ट लिखी गई, कई सारे सीन बने। इस दौरान सरकार को जरा सी भी भनक नहीं लगी। देखिए, अगर सरकार को भनक नहीं लगती तो जांच कैसे होती? बहुत सारे सीन बन चुके थे, पूरी फिल्म लगभग तैयार हो चुकी थी रामेश्वर जी। देखिए सुनील जी, ऐसा है कि जब हमको जानकारी लगी तभी हमने जांच की टीम बनाई, और जांच की टीम बनाने के बाद हमने लगातार एक के एक बाद धड़ाधड़ लोगों की गिरफ्तारियां और अरेस्टिंग शुरू की, और सरकार ने STF को खुला छूट दी कि जो भी अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, किसी भी पद पर हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर ही हुई, और इसलिए जो भी अपराधी हैं हमने उनको बख्शा नहीं है, हमने उनको छोड़ा नहीं है, बल्कि उनको हमने कटघरे में खड़ा किया है और उसने FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा है। ठीक है, के मिश्रा जी, क्या किसी सरकार के रहते हुए इतना बड़ा घोटाला होता जाए, सब कुछ प्री प्लान तरीके से, सीट भी फिक्स हो, सीट भी बिके, ट्रांसफर तक भी पूरी उसमें फिक्सिंग हो, और सरकार को भनक तक नहीं लगे? ठीक है, बाद में जब खुलासा होता है उसके बाद जांच होती ही है, लेकिन घोटाला जब होता रहा उस दौरान भनक तक नहीं लगी, ऐसा हो सकता है? सुमित जी, रामेश्वर शर्मा जी एक सम्मानित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कई अवसरों पर बड़ी मुखरता से सच्चाई के साथ रामेश्वर जी पेश आते दिखाई देते हैं। मगर व्यापम घोटाले ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया है, आज प्रदेश के हजारों नौजवानों के साथ सरकार के संरक्षण में खनिज और शिक्षा माफिया से जुड़े लोगों ने जो बर्ताव किया है,
सरकार को डूब मरना चाहिए। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी अभी तक इतना सब कुछ उजागर हो जाने के बाद इसे सीबीआई को सौंपने की सिफारिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप को बच्चों का मामा और बच्चियों का मामा बताने वाले मुख्यमंत्री आज उन सैकड़ों नौजवानों, हजारों नौजवानों और हमारी बहनों को जिनकी जिंदगी और अस्मत इस घोटाले ने बेच दी है, जिनके जिंदगी में एक अंधेरा छाया हुआ है, उनको लेकर खामोश क्यों हैं? मेरा सीधा आरोप है कि इस घोटाले में सरकार के संरक्षण से राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, आईएएस, आईपीएस और तमाम नौकरशाह इन्वॉल्व हैं। इसलिए मुख्यमंत्री, जो मेरा सीधा आरोप है कि लगभग 150 कॉल मुख्यमंत्री निवास से पंकज त्रिवेदी और व्यापम के अधिकारियों को किए गए थे, इस कारण से मुख्यमंत्री जी सीबीआई की जांच से कतरा रहे हैं। ठीक है, क्या यही वजह है रामेश्वर जी? सीबीआई जांच से कतराने की यही वजह है? ये मैं आपको बताऊं सुमित जी, ये बताऊं कि क्या मध्य प्रदेश के अधिकारी इतने अविश्वसनीय हो गए? और मध्य प्रदेश की जिस एसटीआई की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई में क्या परेशानी आ रही है? ठीक है, सीमा आप बताइए, अब तक के जो खुलासे हुए हैं, ये पूरी फिल्म कितने साल में तैयार हुई है? देखिए सुमित, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो ये पंकज त्रिवेदी की डायरी हमारे हाथ में आई है, इसके कुछ चंद पन्ने ही हैं। उसमें सिर्फ 2012 के कुछ महीनों का जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। और जो हमें समझ में आया है वो ये है कि ये बहुत ही वेल प्लान तरीके से सालों से अंजाम दिया जाता रहा था। यही वजह है कि जो नंबर आए हैं, जब हमने उनकी पड़ताल की तो हमें पता चला कि ये नंबर सिर्फ भोपाल के नहीं है, दिल्ली से, मुंबई से, नेपाल से, चाइना से, और यहां तक कि उसमें कई नेताओं के नंबर भी शामिल हैं। और इसके अलावा भोपाल के कुछ पत्रकार हैं जिनका गोल्डन सिंडिकेट कहा जाता है, जिनको, उनके भी कुछ नंबर इसमें मौजूद हैं। तो ये सब कुछ रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ है। बहुत साफ है कि सालों से ये नेटवर्क काम कर रहा था, और तभी उसका ये जो संजाल है, जो पूरी नेटवर्किंग है, वो सिर्फ शहर में, प्रदेश में और देश में नहीं बल्कि अब्रॉड तक फैल चुकी थी। तो ये एक दिन में बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे बनने में सालों का वक्त जरूर ही लगा है। और सवाल यही है कि इतने सालों में सरकार को भनक तक नहीं लगी, सिस्टम क्या सोता रहा? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। रामेश्वर जी रहिए हमारे साथ, सवाल वही है। और दरअसल अभी बहुत सारे सीन बाकी हैं, बहुत सारे सीक्वेंसेस बाकी हैं जो आप देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। प्रायोजक हैं, करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। एसएमएस करें EPIC 56363 पर और टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। ये फसल देख, एमे कुछ खास है? अरे हाँ, लाइन और अंतर में हावे और बने भोगाए घलो हावे, भुइया घलो बने सुंदर और चातर है। बस ऐसने जिंदगी आए। दू लड़का के बीच में जन्म में अंतर बर तोर भौजी ला अस्पताल लेके कापट्टी लगवायो। अब तो चिंता है दुरियागे और तोर भौजी है सुंदरागे। समझ गया भैया, आज एहने दीदी करा जाहूँ और तोर बहू ला कापट्टी लगवाहूँ और सुंदर गोसाई के मैं आरू नंबर 1 कहा हूँ। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 5 से 19 फरवरी 2014। सेवा प्राप्त करने के लिए अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा मितानिन से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। हेलो, क्या करें?
आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है, डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। बेटियों के साथ कभी भेदभाव मत करना, बेटियों के साथ भेदभाव मत करना। बेटे को भी प्यार, लेकिन बेटियों को भी लाड। यह जरूरी है बेटा बेटी दोनों को बराबर मानना, और बेटियों की चिंता मत करना। पैदा होने से लेकर बेटी के अंतिम सांस लेने तक सरकार को मां बहन और बेटी के साथ खड़ा करने की कोशिश की है। लाडली लक्ष्मी, साइकिलें देना, किताबें देना, गणवेश देना, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5000 रुपया देना, और शादी में भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, अलग अलग योजना हमने बनाई। और बहनों, अब 15,000 नहीं, अब एक शादी पे 25,000, शादी या निकाह पे 25,000 रुपया खर्च करने का काम होगा। उनमें से 19,000 का तो सामान और व्यवस्था में जाएगा। 6,000 रुपया हमने तय किया है कि हम फिक्स डिपॉजिट जमा करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जब जो बेटी की शादी होगी और उसके घर बेटा बेटी जन्म लेंगे और वो पढ़ने जाएंगे तो पहली क्लास में ही 10,000 रुपए का चेक उनको मिल जाए। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरों का। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए MP स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। जी हाँ, व्यापम घोटाला, त्रिवेदी की डायरी से ये फिल्म, करप्शन की ये पूरी फिल्म आप देख रहे हैं। एक एक सीक्वेंस हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और अब बात व्यापम की पुलिस उप निरीक्षक, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की। जरा देखिए कैसे अंजाम दिया गया होगा 1 करोड़ 4 लाख का ये पूरा घोटाला। जी मीडिया संवाददाता सीमा एम वर्मा, कृष्णपाल सिंह चौहान और शरद व्यास ने ये डॉक्यूमेंट्स STF से हासिल किए, जिस पर यह खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2012 व्यापम ने पुलिस उप निरीक्षक, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा ली। पंकज की डायरी में इस परीक्षा का पूरा लेखा जोखा है। डायरी में नौकरी खरीदने वाले अभ्यर्थी का रोल नंबर, नाम, किसके जरिए पैसा मिला, इन सब का जिक्र है। इस फहरिस्त में 21 नाम मौजूद हैं, जिनमें से 17 लोगों ने व्यापम की लिखित परीक्षा पास की है और ये फिजिकल टेस्ट के हकदार बन गए हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में 1 करोड़ 4 लाख की कमाई की गई है। जी मीडिया संवाददाता सीमा एम वर्मा ने पंकज त्रिवेदी की हार्ड डिस्क से मिले तमाम रिकॉर्ड्स, जो इस वक्त STF के कब्जे में हैं, उनके साथ व्यापम की वेबसाइट में आए रिजल्ट का मिलान कराया। इससे घोटाले की पूरी कहानी सामने आ गई। ये वो डाटा है जो व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी की हार्ड डिस्क से रिट्रीव हुआ है। आइए जरा इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस शीट पर। इस शीट में पुलिस रिक्रूटमेंट रिटर्न टेस्ट 2012 के कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं। यहां आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं। साथ में ऊपर लिखा हुआ है पुलिस SI सब PC, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर का ये एग्जाम था। इसके कैंडिडेट्स के नाम ये हो सकते हैं: शाहिद शेख, गौरव श्रीवास्तव, सैम श्रीवास्तव। ये पूरी लाइन में आप देख रहे हैं कि 21 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं। इनके ठीक सामने अगर आप देखते हैं तो यहां पर कुछ और नाम नजर आ रहे हैं: प्रदीप, शिवहरे, सुधीर शर्मा, भरत और पंकज। वैसे तो ये पूरे नाम अपने आप में नहीं बता रहे हैं कि ये किसके नाम हैं, लेकिन इसका मतलब साफ निकाला जा सकता है, क्योंकि STF ने भी जिन नामों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है, अपनी चार्जशीट में शामिल किया है, वो नाम इससे काफी मिलते जुलते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि इनका पूरा ब्यौरा भी यहाँ पे दिया गया है कि कितने कितने पैसे लिए गए हैं। यहाँ आप देखिए 10, 15, 15, 15। इसको हम मान रहे हैं कि जो STF ने अभी तक जानकारी मुहैया कराई है उसके हिसाब से एक एक कैंडिडेट का सौदा लाखों में हुआ था। तो ये 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख, इसका टोटल सम जो नीचे
दिया गया है वो है 1,04,00,000 रुपए। ये तो पूरा वो पैसा है जो इन कैंडिडेट से लिया गया होगा और इसके अलावा किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पर इसके भी पूरा लेखा जोखा मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले शाहिद शेख इस डाटा में जिसका नाम है, अगर हम रिजल्ट देखते हैं व्यापम का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अगर आप उसे देखेंगे तो काफी कुछ ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए वही रोल नंबर है, वही कैंडिडेट है और यहाँ पर जो उसका क्वालिफाइंग स्टेटस है वो साफ बता रहा है कि ये व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में पास हो गया है, इसे सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, उसे बताया गया था कि उसको इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाना है और वहां जाकर उसको अपना फिजिकल टेस्ट देना है। इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई है, वो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगी। यहां पर आप देखिए, यहां पर एक गजेंद्र सिंह नाम के कैंडिडेट का जिक्र यहां पर हमें देखने को मिल रहा है और जो इन्होंने यहां फोटो लगाई है उसमें वो ये पुलिस वर्दी में है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये आरक्षक हो सकते हैं और उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया होगा, लेकिन वो वर्दी में अपना फोटो है। इसका मतलब साफ साफ ये हो रहा है कि पुलिस विभाग में भी ये पूरी जानकारी थी कि इस तरह से पैसे देके परीक्षा पास की जा सकती है और उन्होंने इसका फायदा लिया। और ये अकेला ऐसा शख्स नहीं है जो इस परीक्षा में भर्ती हो। एक और पुलिस वाले का यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, ये कहर सिंह राजपूत नाम का कैंडिडेट है जो इस पूरे एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ था और आप यहां देख रहे हैं कि ये भी आरक्षक या हेड कांस्टेबल की वर्दी पहना हुआ है। तो ये जो टोटल अगर हम ये सारे आंकड़ों को मिला रहे हैं तो काफी चौंकाने वाले नतीजे हमें देखने को मिले हैं कि किस तरह से ये जो डाटा शीट है इसमें जो जानकारी दी गई है कैंडिडेट्स की, उनकी जानकारियां ये जो पास हुए कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट व्यापम ने घोषित किया था, चौंकाने वाले स्तर तक मेल खा रही हैं। दरअसल जो मेरिट व्यापम ने परीक्षा के नतीजे के तौर पर निकाली थी उसमें छात्रों के नाम, उनके नामों की क्रोनोलॉजी, उनका स्टेटस, सब कुछ हूबहू उसी तरह से है जैसा कि पंकज की डायरी यानी उसकी हार्ड डिस्क में मिले रिकॉर्ड्स में है। ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो व्यापम की परीक्षा में पास हुए हैं और उन्हें अलग अलग जिलों में फिजिकल टेस्ट में शामिल होने की हरी झंडी दे दी गई थी। एसटीएफ के मुताबिक महाघोटाले के आरोपियों ने आरटीआई की आड़ लेकर अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट निकलवाई, शीट में गोले भरकर उन्हें पास करवाया। इस फर्जीवाड़े से पास हुए कई अभ्यर्थी संबंधित विभागों में नौकरी हासिल कर चुके हैं। एसटीएफ ने सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2012 में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंदौर से शरद व्यास के साथ भोपाल से सीमा एम वर्मा, जी मीडिया। तो डायरी के हर पन्ने में गुनाहों की एक एक कहानी दर्ज है और एक एक कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। रामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं, मौजूद बीजेपी के नेता, और के मिश्रा कांग्रेस नेता। रामेश्वर जी, सीधा सवाल एक बार फिर से वही, आप कह रहे हैं हम जांच करवा रहे हैं और कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इतने सालों तक ये पूरा फर्जीवाड़ा होता रहा, ऊपर से नीचे तक कॉल्स जाते रहे और आईएएस आईपीएस अधिकारियों के भी नाम शामिल हो रहे हैं। सवाल है कि आपका सिस्टम या तो देख नहीं पाया या देखकर भी अनदेखा बनता रहा। देखिए सुमित जी, ऐसा नहीं है। सिस्टम में सारे अधिकारी भी होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन सिस्टम पर चूंकि भरोसा रहता है, लेकिन जब सिस्टम में ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है तो जरूर जांच के घेरे में आता है। और सरकार ने इसको ये मान लिया जाए कि सिस्टम पर सरकार की पकड़ ढीली हो गई। नहीं, देखिए सुमित जी, या तो मुझे बात कर लेने दीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए जी। ठीक है ना, कहिए, आप अपनी बात रखिए। दरअसल हम मुद्दे पर सीधे आना चाहते हैं, आप सीधे सवाल का सवाल नहीं, मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं हम। मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं श्रीमान जी, मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं जी। और इसलिए ये हमने ही जांच की कमेटी गठित की और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं गया। और ये काकस मध्य प्रदेश के खिलाफ है, क्योंकि इस काकस में कांग्रेस के भी नेता हुए हैं, बीजेपी के नेता भी कुछ नाम आए हैं और आदर्श लोगों के भी इसमें अधिकारियों के नाम आए। लेकिन एसटीएफ ने बहुत सख्ती से कार्रवाई की है, सबके खिलाफ अपराध कायम किए हैं, सबको जेल के सीचे के अंदर भेजा है। इसमें कोई भी बचेगा नहीं, जो अपराधी है उसे जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी नियंत्रण के साथ इसको सख्त से सख्त कार्रवाई में डाला है। और यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, यही बात हम लोग कह रहे हैं।
और एसटीएफ को खुली छूट है कि जो भी अपराधी हो, किसी भी लेवल पर हो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जांच का सकारात्मक पहलू चल रहा है, जांच ठीक दिशा में चल रही है। हमें जांच पर शंका कुशंका करने की बजाय जांच पर हम शंका कर भी नहीं रहे हैं रामेश्वर जी। दरअसल सीधा सवाल मेरा उस दौरान को लेकर है जब ये सब कुछ होता रहा और उस दौरान सरकार को भनक तक नहीं लगी। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आते हैं चर्चा को बढ़ाएंगे और कुछ और सीक्वेंसेस हैं, कुछ और सीन्स हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। एक एक गुनाह की कहानी हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारी कहानियां भी बाकी है। छोटे से ब्रेक के बाद देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग। मम्मी? तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देव भोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देव भोग के। देव भोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध, सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप लाइफ में लाए मजा। सही तकनीक से किसान का होगा संपूर्ण विकास, क्योंकि किसान की मेहनत को मिल रहा है महिंद्रा का साथ। किसान, महिंद्रा और विकास। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2014 रविवार शाम 5:30 बजे। तो आप देख रहे हैं व्यापम घोटाले की एक एक कहानी और ये सब कुछ हम दिखा रहे हैं पंकज त्रिवेदी की डायरी से। हम आपको दिखाएं 2012 में खाद्य आपूर्ति और नापतौल अधिकारियों की जो भर्ती हुई वो कैसे भर्ती हुई। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, लगातार हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं दो मेहमान। रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, और के मिश्रा, कांग्रेस के नेता, और साथ ही जी मीडिया संवाददाता सीमा एम वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन सभी के पास चलेंगे, लेकिन लगातार एक एक गुनाह की एक एक कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब कहानी खाद्य आपूर्ति और नापतौल अधिकारियों की भर्ती से जुड़ी हुई, उसे लेकर पंकज त्रिवेदी की डायरी में क्या राज छिपे हैं। जी मीडिया संवाददाता सीमा एम वर्मा, कृष्णपाल सिंह चौहान और शरद व्यास ने ये जो डॉक्यूमेंट्स एसटीएफ से हासिल किए, जिस पर यह खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज त्रिवेदी के हार्ड डिस्क में सब कुछ दर्ज है। अब 2012 में कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति एवं नापतौल अधिकारी भर्ती परीक्षा की हकीकत देखिए। इस दस्तावेज में परीक्षा में बैठे 18 कैंडिडेट्स का पूरा ब्यौरा दर्ज है।
सभी ने कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पद के लिए सीधी भर्ती में मेरिट या वेटिंग की पोजीशन हासिल की है। दरअसल खाद्य आपूर्ति एवं नापतौल अधिकारी भर्ती घोटाला मामले में एसटीएफ ने 18 नामों की लिस्ट की तहकीकात की और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंकज त्रिवेदी की डायरी में भी वही 18 नाम मिले। आप इस चिट्ठी पर नजर डालेंगे तो यह आपको बताऊं कि ये वो